आजकल दुनिया के हर कोने में कोलेस्ट्रॉल से होने वाली समस्याओं के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और खास बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को इसके बढ़ने के बारे में पता ही नहीं चलता। उन्हें जब तक मालूम पड़ता है कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जब उन्हें हार्ट संबंधी कोई समस्या होती है, उन्हें थकान होने लगती है या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनकी सांस फूलती है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो हमारी बॉडी में खासकर लिवर में भी प्रोड्यूस होता है, पर समस्या तब शुरू होती है जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में तय मात्रा से बढ़ने लगती है और अनावश्यक समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एक समस्या होती है प्लाक फॉर्मेशन, अर्थात धमनियों में थक्का जम जाना खून का या गंदगी का। यदि ये थक्का जमता है हमारे ब्रेन की आर्टरी में तो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसके रप्चर होने पर। यही थक्का अगर हमारे हृदय में जमता है आर्टरी में और वहाँ खून का जो बहाव है वो अवरुद्ध होता है, अर्थात ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है कोरोनरी आर्टरी की, तो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है और हार्ट अटैक आता है। और यदि हमारी बॉडी में कहीं और ये प्लेक फॉर्मेशन होती है तो उसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, अर्थात आर्टरी के अंदर खून का थक्का जम जाना, जिस वजह से वहाँ पर खून का बहाव कम हो जाता है और ऑर्गन की फंक्शनिंग कम हो जाती है। पर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको पहचानने से और डॉक्टरी सलाह से आप इन सभी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जानेंगे उन लक्षणों के बारे में कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है और खतरे की घंटी बजने को है। साथ में कुछ ऐसे तरीके जिनके इस्तेमाल से आप अपने इस बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा और इन बातों पर अमल करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है लेग पेन या क्रैम्प्स आना। लेग पेन से मैं समझता हूँ पैरों में दर्द होना, और जो क्रैम्प्स होते हैं अर्थात मांसपेशियों का अकड़ जाना। वैसे तो ये समस्या आपको थकान की वजह से भी हो सकती हैं, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं मसल्स में जो आर्टरी हैं, जो धमनियाँ हैं, उनमें प्लेक फॉर्मेशन होना। जब भी ये थक्का जमता है तो खून का जो प्रवाह है, जो ब्लड का फ्लो है, वो रुकने लगता है, वो अफेक्ट होता है, और जिस वजह से आपकी मांसपेशियों में जो न्यूट्रिएंट्स पहुँचने चाहिए, जो ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, वो ठीक से नहीं पहुंच पाती और वो स्टार्व होने लगती हैं मसल। इस वजह से वो पेन करती हैं। दूसरा साइन है आपके पैरों की स्किन की कलर को लेकर। जब किसी एरिया का ब्लड फ्लो कम होता है तो वहाँ पे सेल्स डैमेज होने लगते हैं, टिश्यू डैमेज होने लगता है और वहाँ जो कलर है वो चेंज होकर धीमे धीमे येलो सा होने लगेगा। आपको अपने पैरों की जो स्किन है वो पेलिश दिखेगी, येलोइश दिखना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लड में मौजूद जो आरबीसीज होती है उनका रंग लाल होता है, पर यहाँ तो प्लेक फॉर्मेशन की वजह से मसल तक ब्लड ही ठीक से नहीं पहुँच पा रहा, तब वो मसल्स डिप्राइव हो जाती हैं ब्लड फ्लो से और स्किन का कलर एक डेड टिश्यू की तरह येलो होने लगता है। यहाँ तक कि आपको जानकारी समझ आई होगी, आप इस पर अमल भी करेंगे, अपने आसपास लोगों को देखेंगे भी, खासकर अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनको। इसीलिए इस वीडियो को लाइक अभी कर दें जिससे हमें लगे कि हाँ आपको ये बात समझ आ रही है। अगला जो सिम्टम है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या प्लाक बनने का, वो है एंकल की सूजन। होता क्या है, जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी वेसल में ब्लड का क्लॉट बन जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, तब उस एरिया में स्वेलिंग आने लगती है, क्योंकि वो जो ब्लड है वो एक जगह इकट्ठा होने लगेगा, आगे फ्लो नहीं करेगा ब्लड उस प्लेक से। पीछे से हार्ट पंप करके ब्लड को भेज रहा है वहां तक, तो ब्लड की पूलिंग होने लगती है। जिस प्रकार से वेरिकोज वेन में होता है, कुछ मिलता जुलता है बट दोनों में फिर भी अंतर रहता है, क्योंकि वेरिकोज वेन में आपको आर्टरी के छल्ले, वो गुच्छे दिखते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब आपके पैरों में प्लाक फॉर्मेशन होगी या ब्लड का फ्लो नहीं रहेगा तो वहाँ सूजन बढ़ती चली जाएगी। कई बार तो स्किन इतनी खिंच जाती है कि सूजन की वजह से वो पैरों की जो स्किन है ना, वो शीशे जैसी चमकने लगती है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है, कहीं कोई समस्या तो नहीं हमें होने जा रही है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से, खासकर अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके वाइज डिसीजंस लेने चाहिए। कई बार ब्लड का फ्लो कम हो जाता है जब भी खून का थक्का जमने की वजह से पैरों की तरफ या किसी और ऑर्गन में, तो धीमे धीमे जब वहाँ ब्लड कम हो जाएगा, देखिए हमारा खून जो है वो गर्म होता है। जब उस पर्टिकुलर पार्ट में खून नहीं पहुंचेगा, ब्लड का फ्लो नहीं रहेगा, तो धीमे धीमे वो जो पार्ट है वो डेड जैसा हो जाएगा और आपका जो वो पार्ट है
वो ठंडा मालूम पड़ने लगेगा और कई बार वहाँ पे नमनेस तक महसूस होती है पेशेंट्स को। कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पैरों में नमनेस ही मालूम पड़ रही है। हाँ, इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्योंकि पैरों में नमनेस तो आपकी कमर की नर्व दबने की वजह से भी होती है। हमने और अपने कई सारे वीडियोस में इस बारे में बात करी है, पर यहाँ ये डिफरेंट होती है। ये नमनेस ट्रांजिएंट होगी, ऐसा नहीं है कि आपको ये झंझनाहट नमनेस किसी नस की वजह से हो तो आपको ये परमानेंट सी नहीं भी हो सकती। कोई मूवमेंट वगैरह करने पर आपको ये रिलीफ भी कर सकती है। हाँ, खासकर ये रेडिएटिंग नहीं होगी, क्योंकि कमर से दर्द दबती तो वो पेन रेडिएटिंग सा मालूम पड़ता है, बट यहाँ ये डिस्टिंक्ट होगा। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है कि आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये पूछ सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि आपकी इस दुविधा को दूर कर सकें। नेक्स्ट जो साइन है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का, वो संबंध रखता है आपको चोट लगने से और उसके घाव को भरने से। आमतौर पे यदि किसी को चोट लगती है, उसका एक तय समय होता है, उस पर प्लेक फॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी हीलिंग होनी चाहिए। पर किसी न किसी वजह से यदि आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स की मेलफंक्शनिंग है तो वो क्लॉट बनने में देर लग सकती है। पर यदि वो समस्या नहीं है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपको जिस जगह चोट लगी वहाँ की ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रही हो, हैम्पर हो रही हो। क्योंकि जब आपकी बॉडी में बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल तो आपकी किसी भी आर्टरी में थक्का जम सकता है खून का, जिसको हम लोग थ्रोम्बस कहते हैं। इसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी और वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स पहुँचने चाहिए चोट लगने पर, जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होगा। हेंस आपको वहाँ पे क्लॉट धीमे बनेगा, देर में बनेगा और वहाँ से ज़्यादा ब्लड आपका लीक हो सकता है। ये समस्या ऐसे लोगों को भी हो सकती है जिनके शुगर लेवल्स बढ़े हों, या जो डायबिटिक लोग होते हैं उन्हें भी चोट लगने पर ब्लड का क्लॉट बनने में, घाव को खासकर भरने में बहुत समय लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है कि चोट लगी और वो बहुत लंबा समय ले रही है ठीक होने में, तो आपको अपने डॉक्टर से तत्काल में कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप पता लगा सकें कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है और आप समय रहते एक्ट कर सकें और अपने को स्वस्थ रख सकें। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे लोग जिनका वजन बढ़ा होता है उन्हें खासकर ये कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, पर उन्हें एक समस्या और होती है। उनका वजन बढ़ने की वजह से उनकी कमर में भी दर्द होता है, जिस वजह से उनकी कमर से पैर तक भी दर्द रेडिएट करता है। पर यहाँ अब बात आती है कि कई बार ब्लड क्लॉट होने की वजह से भी आपको नमनेस हो सकती है, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसके लिए पूरा डेडिकेटेडली वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और तब आप जान पाएंगे कि आपको दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है। अब अगर हम बात करें कि आपके बढ़ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स, अब हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे, कैसे हम इससे दूर रहेंगे, तो इसमें ज़्यादातर तो जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनका यूज़ होता है, जैसे रोज़ोवास्टाटिन और एट्रोवास्टाटिन। पर इनके साथ समस्याएं कई बार ये आती हैं कि कुछ लोगों को इनके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, उन्हें सूट नहीं करती और उन्हें कुछ और समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ तो ऐसा करना, डॉक्टर्स भी कई बार ऐसा करते हैं कि इनको कुछ लंबे समय तक चलाते हैं, फिर ब्रेक देते हैं और फिर इन्हें कंटिन्यू कराते हैं। जो अगला तरीका आता है वो है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे आप अपने बॉडी में बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने वजन को नियंत्रण में रख सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप जो भी फ्राइड खाना है, जितना भी खाना चिकनाई वाला है, आप उससे दूर रहें। जैसे कि बहुत तला भुना हम लोग खाते हैं, घर पे खूब पूड़ियों का सेवन होता है या ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इन सबसे बचें। और खासकर ऐसे फूड प्रोडक्ट जिनके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं या सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, उन सभी के सेवन से आपको बचना चाहिए। जैसे कि बेकरी आइटम्स हो सकते हैं, कुकीज़, पेस्ट्रीज हो सकते हैं, इनके अंदर ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको इन सारे भोजन से भी बचना चाहिए। आपको स्ट्रेस से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन रिलीज हो सकते हैं, आपको खाने की क्रेविंग हो सकती है, आपका वेट बढ़ सकता है और फिर वही फैट बढ़ेगा, फिर वही विशेष साइकिल, आपका वेट बढ़ेगा तो बॉडी में फैट बढ़ेगा और आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत हो सकती है। साथ में आपको नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप फलों का सेवन करें, जिससे आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलें, फाइबर मिले, और होल ग्रेन्स का यूज़ करिए। जितना आप होल ग्रेन का यूज़ करेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए आप हमें कॉल करके एक डाइट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं कि सर हम क्या खाएँ और अपने पूरी दिनचर्या आप कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो वो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको समझाने में, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नियंत्रण रखने में।
आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस देश के अंदर और दुनिया भर में घी को बड़ा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, उसकी गलत ब्रांडिंग की जाती है, नेगेटिव इफेक्ट दिखाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रिफाइंड की बड़ी अच्छी पॉजिटिव ब्रांडिंग की जाती है, उसको बड़ा अच्छा बताया जाता है, तमाम ऐड आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से एडवर्टाइजमेंट्स कंपनी बनाती है, आपको दिखाती है, जिससे आप इन्फ्लुएंस होके उन्हीं रिफाइंड ऑयल्स का यूज करते हैं अपने खाना बनाने में। पर ये आपके एक्चुअल दुश्मन है। ये रिफाइंड ऑयल्स हैं, फ्राइड फूड है, खासकर जो पैकेज फूड आता है जिसमें रिफाइंड का यूज होता है। वहीं जो देसी घी है, आयुर्वेद के अनुसार वो बहुत अच्छा होता है। कई स्टडीज में भी ये पाया गया है कि बिलोना मेथड से जो घी निकाला जाता है गाय के दूध से, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्प करता है, अर्थात एलडीएल की मात्रा को कम करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होती, थ्रोम्बस नहीं बनता और उनके लीकेज के बाद हमें समस्याएं नहीं होती, खासकर हमें हार्ट अटैक्स आने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। और साथ में आपको ओमेगा 3 भी मिलता है देसी घी से, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अलग अलग तरह से ओमेगा 3 हमारी बॉडी में बहुत हेल्पफुल होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने कहा है तो अब हम देसी घी को ही यूज़ करते जाएंगे, हर चीज़ में भर भर के घी डालेंगे। नहीं, आपको देसी घी यूज़ करना चाहिए कच्चे रॉ फॉर्म में, अर्थात अपने भोजन में खाना बनने के बाद आप 1 चम्मच घी ऊपर से डाल लें, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, बजाय कि खाना बनते समय, सब्जी को पकते समय आप घी डाल दें। हमने पहले भी कई सारे तरीके बताए हैं अपनी ब्लॉक आर्टरीज को खोलने के, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। आपको आज एक चीज़ और बताता हूँ, दालचीनी अर्थात सिनेमन, इसका बहुत अच्छा यूज होता है। आप इसको शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। आप आधा कप पानी में 1 टीस्पून दालचीनी को डालकर इसे उबाल लीजिए और आप इसका रोज सेवन कर सकते हैं, दिन में 2 बार, या तो सुबह खाली पेट कर लें या खाना खाने कम से कम 2-2.5 घंटा पहले इसका आप सेवन कर लें। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी में शहद नहीं मिलाया जाता, इसलिए इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मिलाएं और तब इसका सेवन करें। 1 महीना इसका रेगुलर सेवन करने के बाद आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे और आप इसका लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, यदि कहीं कोई समस्या मालूम पड़ती है तो तत्काल इसका प्रयोग आप रोक दें और अपने डॉक्टर से सलाह एक बार फिर भी ले लें इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के पहले। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या आजकल बहुत बढ़ती जा रही है और हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ें और लोग इस समस्या से ग्रसित रहें। जैसा कि आपने पास्ट में देखा है कि कई यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं और उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई है। कई यंग लोगों के साथ ये हुआ है, कई फिल्म एक्टर्स के साथ, कई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ के साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो या आपके परिवार में किसी के साथ ना हो, इसलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और ऐसी जानकारी आप तक और पहुंचती रहें, उसके लिए अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये तो आपने जान लिया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, पर अगर अब ये बढ़ गया है, आपको मालूम भी पड़ गया, इसे कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, उसके लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और एक सुपर फूड है एग, इसके बहुत सारे विशेष फायदे होते हैं। ये जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर अभी देख सकते हैं। धन्यवाद।